राधे एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणगौर माई का विसर्जन या विदाई कैसे की जाती है। तो देखिए, गणगौर का विसर्जन आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं है तो आप वहां पर भी गणगौर का विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप अपने घर में भी गणगौर का विसर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। गणगौर माई की विदाई आप घर में करें या नदी तालाब पर करें, इसकी विधि सेम रहती है। तो चलिए गणगौर माई की विदाई करते हैं। तो देखिए, विदाई से पहले तो हम गणगौर को पानी पिलाएंगे। जब भी घर से बेटियां विदा होती हैं तो पहले उन्हें पानी पिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक चांदी के छल्ले को पल्लू से पकड़ के इस तरह से हमें पानी में डिप करते हुए ये जो बूंद है ये हमें गणगौर जी और ईसर जी को पिलानी है। सुबह के समय गणगौर मैया का पूजन किया जाता है, फिर शाम को उन्हें पानी पिलाया जाता है और उसके बाद फिर गणगौर मैया का विसर्जन किया जाता है, यानी विदाई की जाती है। जैसे बेटियों की विदाई होती है बिल्कुल उसी तरह से। तो पहले पानी पिला देंगे, उसके बाद जैसे बेटी जवाई को जाते टाइम तिलक किया जाता है उसी तरह से हम तिलक कर देंगे और फिर हम कुछ विदाई देंगे। देखिए, बेटी जवाई को कभी भी घर से खाली नहीं भेजा जाता है, तो कुछ दक्षिणा हम साथ में जरूर देंगे। अगर आप बाहर नदी तालाब में विसर्जन करके आ रहे हैं तो फिर आप सिक्के रख दीजिएगा, वो नदी तालाब में ही डाल देंगे। और घर में विसर्जन कर रहे हैं तो फिर आप कितने भी रुपए रख सकते हैं, क्योंकि फिर हम ये कन्याओं को दान दे देते हैं। घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो एक बड़े से बर्तन में हम जल ले लेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध जल हमें ले लेना है। इसमें हम थोड़ी सी रोली डालेंगे, थोड़े से गेहूं या चावल डाल देंगे और थोड़े फूल हम डाल देंगे। इस तरह से विसर्जन का जल तैयार हो जाएगा। अब देखिए, आप चाहें तो आप ये जल अपने घर के आंगन में रख के वहां पर विदाई कर सकते हैं। आप चाहें तो छत पे रख सकते हैं या जहां पे आपने चौकी लगाई है वहां पर भी आप गणगौर माई की विदाई कर सकते हैं। अब देखिए, विदाई करने से पहले चौकी पर जो भी सामान है उसमें जो जल हमने पिलाया था पौधों को सींच देंगे। जो भी ये छांटे का सामान है, जो जुए का सामान है वो अपने पास रख लें। साथ में जितना भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो आप स्वयं यूज कर सकते हैं माता के आशीर्वाद के रूप में। जो टिक्कियां लगाई हैं जिस पेपर पर वो साथ ही विसर्जित किया जाएगा। तो पेपर को अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी और घर में विसर्जन कर रहे हैं तो भी आप पेपर को साथ लेके जाएं। इसके साथ ही बेटियां जब भी घर से विदा होती हैं तो कुछ खाने पीने का सामान हम जरूर देते हैं। तो देखिए, ये जो दक्षिणा और खाने का सामान है ये विदाई में साथ जाता है। तो अगर आप बाहर नदी तालाब में विसर्जित करके आ रहे हैं तो फिर तो जितना भी आप लेना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप विसर्जित कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही ले लीजिए। आप जैसे गूने हैं, मैंने एक गूना ले लिया है, आप गूने ले सकते हैं। हलवे का भोग लगाया तो थोड़ा सा हलवा ले सकते हैं या आप पतासा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक गूना एक पतासा मैंने ले लिया है। ये जो सुपारी के गणेश जी हमने विराजमान किए थे उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं है। उनको जल के छींटे लगाकर आप अपने पास ही रख लें, किसी भी पूजा में दोबारा हम इनको विराजमान कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम जो भी टिक्कियां हमने लगाई हैं उस पेपर को विसर्जित कर देंगे। पहले गणगौर माई का सामान हम रख देंगे। तो जो भी टिक्कियां लगाई हैं वो हमने विसर्जित कर दी हैं। जो भी गेहूं आपने चढ़ाए हैं तो ज्यादा गेहूं आप ना डालें, थोड़े से गेहूं आप इसमें डाल दें जल में। बाकी गेहूं आप किसी भी चींटियों को या किसी भी पशु को खिला सकते हैं। थोड़े से गेहूं या चावल जरूर डाल दें। अब वक्त आ गया है गणगौर माई की विदाई का। तो गणगौर माई और ईसर जी को हम गाते बजाते हुए बहुत ही प्रेम से विदा करेंगे। गणगौर चाली हरे हरे, गोरा जी चाली हरे हरे, मेरी माई चाली हरे हरे, गणगौर चाली सासरी है, बैठी रथ में ईसर जी के साथ, गोरा जी चाली हरे हरे, गोरा जी चाली हरे हरे। तरह से गीत गाते हुए धीरे धीरे से हम ईसर जी और गणगौर जी को जल में विसर्जित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी गणगौर माई का विसर्जन हो जाएगा। गणगौर माई विदा हो जाएंगी। अगले साल गणगौर माई से आने के लिए जरूर हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे। और अब देखिए, जो गणगौर माई का दुपट्टा है, ईसर जी का जो कपड़ा है, ये आप सुखा के बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। साथ में खाने का कुछ चीज जैसे पताशा और गोने या हलवा हम इसमें जरूर विसर्जित करेंगे, साथ में ही डाल देंगे। इसके साथ ही जो भी आपने फूल, घास, पत्ते जो भी चढ़ाए हैं वो सब गणगौर माई के साथ ही जाएंगे। तो सारी चीजों को हम साथ में ही विसर्जित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर गणगौर माई से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में जो भी गलतियां रह गई हैं उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। देखिए, गणगौर माई की विदाई हो गई है। कुछ समय बाद ही इस पानी में मूर्तियां घुल जाएंगी, फिर इस पानी को हम पौधों में सींच देंगे। तो इस तरह से घर पर ही बहुत सरल तरीके से आप गणगौर माई की विदाई कर सकते हैं।